हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नया साल आने वाला है और जैसे जैसे कैलेंडर की तारीखें बदलने वाली है, सभी की धड़कनें तेज होने लगी है, दिल धक धक कर रहा है। वैसे हिंदू नववर्ष वार्षिक राशिफल चैत्र मास में देखा जाता है, फिर भी जाने अनजाने दिल जानना चाहता है कि साल 2024 न्यू कैलेंडर ईयर शुरू होने के बाद हमारे लिए अपने पिटारे में क्या लेकर के आया है। आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, पैसों की समस्या सुलझेगी कि नहीं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपका एजुकेशनल लाइफ कैसी होने वाली है, करियर कैसा रहेगा, नौकरी हो व्यापार हो इसमें कितनी उन्नति मिलेगी, फाइनेंशियल बैलेंस कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, कुछ धन लाभ होगा कि नहीं होगा, संतान संबंधित समाचार अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, गाड़ी बंगला आदि का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सभी जानकारियां आपको इस वार्षिक भविष्यफल में छोटे छोटे रूप से फटाफट प्रदान करूंगी। माता रानी मुझे शक्ति दे और माता सरस्वती मेरी जिह्वा पर विराजमान रहे ताकि मैं सच में आपके भविष्य का सही आंकलन कर सकूं। माता रानी के आगे हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ती हूँ। समय, परिस्थिति और संस्कारों को ध्यान रखते हुए हो सकता है कुछ बातें आपको अलग लगे, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ सटीक भविष्यवाणी करने की। सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि देश और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सभी राशियों पर क्या असर पड़ेगा। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले अफसोस की बात है क्योंकि सारे लोग पिछले कुछ 3 सालों की कोरोना के बाद इतना भोग चुके हैं कि 2024 में हल्की सी भी खड़खड़ाहट या थोड़े से झटकों के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि 2023 ने दुनिया को बहुत संभाला है। पिछले वर्ष जैसा कि आप सभी को बताया था कि आसमान से बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, वहीं आफत भी आएगी, तो जगह जगह मचे भूचाल ने इसका परिचय दिया है। साथ ही चंद्रमा पर हमारे भारत देश का झंडा गड़ गया, जो कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से इस वर्ष भी कुछ सीरियस, कुछ तीखी, कुछ सच्ची, कुछ हिला देने वाली घटनाएं दस्तक दे रही है। तो बिना डरे दिल थाम करके सुनना है और जानना है कि आपकी राशि क्या कहती है और उपाय क्या करना है। अगर गड़बड़ है तो उपाय करना है, नहीं भी गड़बड़ है तो भी देवी देवताओं को मनाते हुए हम 2024 में प्रवेश करेंगे। नया साल 2024 राजयोग लेकर के आ रहा है। बहुत सारे अद्भुत योगों के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ऐसी गजब के शुभ योग बन रहे हैं जिससे कुछ विशेष राशि वालों के लिए राजा जैसी स्थितियां अनुकूल होती जाएंगी और कुछ को दरिद्रता की ओर ढकेल रही है। लेकिन दरिद्रता को तो हमारे बृजनारी परिवार के लोग चुटकियों में पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि साल भर आपको मैं बताती हूँ लक्ष्मी प्राप्ति के नित नए उपाय, और दुनिया पूछने लगती है कि लक्ष्मी प्राप्ति के इतने उपाय क्यों करना है। पर सच तो यही है दोस्तों कि ये सिर्फ हम बृजनारी परिवार के लोग अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि ज्ञान, धान्य, विद्या, संतान, वीरता, विजय सभी लक्ष्मी प्राप्ति के ही साधन हैं। दोस्तों 2080 हिंदू का माह चल रहा है और 9 अप्रैल 2024 से हमारा नव वर्ष यानी विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो जाएगा। क्रोधी संवत्सर रहेगा, काल युक्त है और इसका राजा मंगल और मंत्री शनि होंगे। तो इस वर्ष ग्रहों के दशाधिकार में 7 विभाग क्रूर ग्रहों को और 3 विभाग शुभ ग्रहों को मिले हुए हैं। मंगल के राजा और शनि के मंत्री होने से पूरा साल उथल पुथल वाला रहने वाला है। शासन में सेंटर की ओर से कड़ा अनुशासन देखने को मिल सकता है। भारत में हल्की फुल्की बारिश के योग बन रहे हैं। कहीं वर्षा अच्छी होगी, कहीं सूखा होगा, गर्मी सामान्य रहेगी, बारिश और ठंड पूरा कहते हैं ना, जी फाड़ देंगे बिल्कुल। असामान्य जलवायु रहेगी जिसके चलते सेहत भी खराब रहेगी। राहु, मंगल, शनि और सूर्य 2024 में एक साथ में प्राकृतिक प्रकोप बढ़ा सकते हैं। भयंकर चक्रवात, तूफान, ये भूकंप और बाढ़ से, सुनामी से लोगों को बचना होगा। तैयार रहें। और भयानक सुनामी के कारण, साइक्लोन्स के कारण जान माल के नुकसान की ज़्यादा आशंका है। 2024 में महंगाई भी थोड़ी थोड़ी कमर तोड़ेगी, क्योंकि अति वर्षा, तूफान, प्राकृतिक आपदा, इनके चलते देश के अधिकतर क्षेत्रों में फसल नष्ट हो सकती है और उत्पादन में कमी के चलते महंगाई
पेट्रोल के दाम भी बढ़ोतरी की ओर ही हैं और नया रोग या नई महामारी आने के संकेत फिर दिख रहे हैं। हालांकि कोरोना वाले साल जितना नहीं है, फिर भी बहुत सारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन नया रोग ज़रूर दस्तक दे रहा है और आने के योग बन रखे हैं। केतु के कारण हो रहा है, केतु के कारण ही वायरल संक्रमण होने की संभावना है। इससे लोगों में बेचैनी बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, इसलिए टेंशन लिए बिना अभी से अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सभी लोग काढ़े पे जोर रखिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना के रखें। वर्ष 2024 में मंगल, शनि और राहु के चलते भारत में राजनीतिक उथल पुथल भी दिखाई दे रही है। शत्रुता की भावना राजनीतिक पार्टियों में बढ़ सकती है। झूठे आरोप और प्रत्यारोप के चलते और ज़्यादा मिनिस्टर्स में आपस में नफरत बढ़ सकती है। किसी बड़े राजनेता को हो सकता है पद त्यागना पड़ सकता है और किसी बड़े राजनेता का इस साल निधन भी हो सकता है, यानी हमें लॉस झेलना पड़ सकता है। भारत के कोई 2 नेताओं पर, मैं नाम नहीं बोलूँगी, हालांकि मुझे मालूम है, फिर भी नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, 2 बड़े नेताओं पर हमला होने की संभावना है। कानूनी सज़ा मिल सकती है और अगले वर्ष का मंत्री शनि है, तो जो अपोजिशन पार्टी है उसका प्रभाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। वर्ष के मध्य में भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर भी तनाव चरम सीमा पर होंगे। कोई बड़ा हमला हो सकता है। विश्व में भयंकर हमले की आशंका है। आसमान से फिर आफत गिरेगी और अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त माह भारत के लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत में अशांति फिर मचेगी। आसाम आदि राज्यों में, जो गैंगटॉक आदि, सिक्किम आदि राज्य है, उत्तर पूर्वी भारत जिनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर अशांति हो सकता है बढ़ सकती है। यानी भारत में भी आंतरिक संघर्ष होने की संभावना है। देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, रियल एस्टेट में तेजी रहेगी, सोने के भाव बढ़ेंगे। लेकिन इतना सारा अब देश की बात करते करते हम सब वेट कर रहे हैं कि हमारी राशि की बातें कब आएगी। तो चलिए फटाफट शुरू कर देती हूँ। राशियों की बात करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा होगा, और स्पेशली मालव्य राज योग बन रहा है इस साल, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बात करूँगी। आज हम नव वर्ष में आने वाले राशियों के ऊपर, विशेष रूप से जो खास 6 राशियां हैं जिनको अपार सुख और सफलता मिलने वाली है, उनकी हम बात करेंगे और बाकी को सुझाएंगे उपाय, जिसको करके समय को आप बेस्ट फ्रूट्स पा सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं मेष राशि। ये प्यारा सा नव वर्ष 2024 मंगल की राशि मेष के लिए क्या तोहफे में लाया है। सबसे पहले बता दूं, ढेर सारी खुशियां लेकर के आया है। राशि चक्र की पहली राशि है आप मेष राशि, और साल की शुरुआत में ही शुभ ग्रह बृहस्पति आपकी राशि में रहने वाले हैं। गुरु की दृष्टि आप पर बनी रहेगी, जो कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली है। विदेश के मामलों से विशेष रूप से अच्छी खबर मिलती दिखाई दे रही है, और गुरु की उपस्थिति के कारण ही जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और 1 मई 2024 बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी है, जो आपके लिए शुभ रहेगा। इस समय आपको परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। हर जगह जो मतभेद चल रहे थे, इस समय दूर होंगे। और गुरु का साल है, काफ़ी लाभ देने वाला है। आप पैसा कमाने के साथ साथ अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप काफ़ी सारा बचत भी कर पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि इस साल आपकी इनकम पर रहने वाली है, और ये नहीं कि शनि की दृष्टि है तो आप हार जाएंगे। मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना अधिक मेहनत करेंगे, उतना आपकी आय बढ़ाएगी ये। इसलिए शनि देव का ध्यान करते हुए आगे बढ़े। और 29 जून 2024 से 15 नवंबर के दौरान शनि वक्री रहने वाले हैं। इस अवधि के दौरान आपको अपने करियर में कुछ उतार चढ़ाव के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो घबराना नहीं है। पहले से ही शनि देव को, हनुमान जी को उपाय करते रहिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और राहु आपकी राशि में 12वें भाव में होने वाले हैं। यदि आप विदेश जाने की चाह रखते हैं तो साल 2024 में आप इसके लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, अगर आप जॉब्स में हैं और ट्रांसफ़र आदि चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, तो ये योग आपके बने हुए हैं। चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, 2024 ज़बरदस्त रहने वाला है, और प्रेम और रिश्तों को लेकर के भी सुखद संकेत दे रहा है। विशेष रूप से ये सुख आपको जून के बाद प्राप्त होगा।
जून के पहले जनवरी से मई तक रिश्तों को थोड़ा तालमेल के साथ गुजारें। हो सकता है थोड़ी परेशानियां आ सकती है। वर्ष का जो प्रारंभ है इसमें थोड़ा सा अनावश्यक अवरोध रह सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ में वाहन, संपत्ति, सभी चीज़ें खरीदने के योग बन रहे हैं। इस साल आप जो भी निर्णय लेंगे बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होने वाला है और अनावश्यक बाधाओं को दूर करने के लिए आप इस साल जितना दूसरों की भलाई करेंगे उतनी ही शुभता आपको भी प्राप्त होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और लोगों का भला करते रहें। किसी से कड़वाहट से बात ना करें। आपकी उन्नति का साल है ये। पिछले कई साल से ज़्यादातर समय राहु आपकी राशि में थे, इस कारण आप कई सारी उलझनों का सामना कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर ये साल आपको कुछ राहत देने के लिए आया है। फलदायक साल है, इसलिए इसे और अच्छा करने के लिए आप थोड़े थोड़े उपाय भी कीजिए। हनुमान जी से दोस्ती कर लीजिए। पूरे साल नियमित रूप से हनुमान चालीसा आपको करना ही है। समय समय पर हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और कोशिश करके एक तांबे का मंगल कवच धारण करके रखें। तांबे का मंगल कवच आप 40,000 जप से अभिमंत्रित करके धारण कीजिए, या हनुमान जी की लॉकेट आप 40,000 जप से अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं। और नवरात्र अवश्य धारण करना है। चाहे तो नवरात्र में आप स्वयं से साधना कीजिए, किसी और से करवाइए, या थोड़े से मंत्र जप माता रानी के ज़रूर आपको करना चाहिए। हो सके तो व्रत रखें और आपका जिस समय जन्मदिन आए उस समय एक रुद्र अभिषेक आपको अवश्य करवाना है। सो ऑल द बेस्ट मेष राशि वाले। अब हम आते हैं अगली राशि पर, यानी वृषभ राशि वालों पर। वृषभ राशि वाले, इस साल मनोवृत्ति उत्साहपूर्ण रहने वाली है। भाग्य हो, कर्म हो, प्रारब्ध का उत्तम सहयोग मिलने वाला है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपके सुधार होने वाला है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे कार्य क्षेत्र के साथ, और आपके फाइनेंशियल प्लेस में भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन शुरुआत के जो 4 महीने हैं, आपको 2024 के स्टार्टिंग के 4 मंथ्स थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और 1 मई के बाद से स्थितियों में सुधार होने लगेगा। धीरे धीरे ये साल आपके लिए सर्वोत्तम अवसर लेकर के आएगा। बृहस्पति देव इस साल आपको गुरु बहुत लाभ देने वाले हैं। 1 मई से गुरु आपकी राशि में होंगे और ये समय आपके लिए बदलाव का समय रहेगा। पिछले कुछ समय से जो आप परेशान चल रहे थे वो अब दूर होंगे। स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। खाने पीने के शौकीन बनेंगे, लेकिन ध्यान रखें बृहस्पति के कारण आप थोड़े से मोटे भी हो सकते हैं, तो गुरु ग्रह को थोड़ा नियंत्रित करें। मोटापे का शिकार ना हो जाएं, तो थोड़ी सी वर्जिश करते रहें। और शनि आपको कह रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत अधिक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि शनि देव आपके लिए पूरे साल दशम भाव में रहने वाले हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपको संयम रखते हुए अपने काम को बिना उसके रिजल्ट्स की चिंता किए हुए आपको मेहनत करते चले जाना है। हो सके तो नौकरी अगर आप कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं और नौकरी बदलना चाहते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है। कई बार आपको लगेगा कि करियर की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, लेकिन इस स्लो रफ्तार से ही कछुए ने रेस जीती थी। इसको आप ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ें। राहु आपके एकादश भाव में पूरे साल रहने वाले हैं। इसकी वजह से आपको एक से अधिक जगहों से आय प्राप्त होगी। कई बार आपको लगेगा रिलेशनशिप के मामले में भी कि आपका रिलेशनशिप अब टूटने की कगार पे, सब कुछ खत्म सा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु की दृष्टि और केतु की उपस्थिति के कारण ये दिक्कत होती रहेगी। आपको कभी कभी डिटैचमेंट भी हो जाएगी अपने पार्टनर से, लेकिन ध्यान रखें धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। एक रिलेशन से कट के निकलेंगे तो दूसरे रिलेशन में भी आपको आज जो दिक्कत हो रही है वही दिक्कत आने वाली है। इसलिए एक के साथ टिक के रहें, धैर्य के साथ समय काट लें। और जो स्टूडेंट्स हैं जो बार बार कोर्स बदलने का मन बना रहे हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डिटैचमेंट ना लाएं। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, चलते रहिए। और अप्रैल के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, सोशल मीडिया के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना है। सोशल मीडिया से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे आप ध्यान दीजिए। यदि अच्छे से मेहनत कर ली तो मनचाहा करियर आपका ज़रूर बन जाएगा। जहाँ तक प्यार की बात करें, प्रेम की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो साल 2024 लव लाइफ में आपको कंफ्यूज रखने वाला है। और जहाँ तक भूमि, वाहन, लग्जरीज़ की बात है,
मकान खरीदना है, घर खरीदना है, इन सभी के लिए आपको किसी स्त्री यानी माता, विशेष रूप से अपनी माँ या माता समान स्त्री या जो भी स्त्री को आप चाहते हैं उनको माता के समान पद दे करके उनका आशीर्वाद लीजिए। माँ के आशीर्वाद स्वरूप आप चावल और चांदी उनसे एक मुट्ठी ले करके चावल या फिर चांदी का एक टुकड़ा माँ से दान लीजिए और उसे जीवन भर अपने पास संभाल करके रखिए। नहीं हो माँ समान स्त्री या गुरु माँ से एक चांदी का सिक्का आप उपहार के रूप में लेकर के उसे जीवन भर संभाल के रखिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। इस साल उपाय के रूप में आपको क्या करना है? पितरों की पूजा करनी है। पितृ दोष है अगर कुंडली में तो शांति ज़रूर करवा लीजिए। और श्राद्ध पक्ष जब आए तो श्राद्ध तिथि या फिर जब श्राद्ध तिथि हो आपके पितरों की तो पिंडदान तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और एक शुक्र का कवच चांदी में बनवा करके या शुक्र की ब्रेसलेट चांदी में बनवा करके आपको अवश्य धारण करनी चाहिए। आप चाहें तो पीले सिक्के वाला ब्रेसलेट भी हाथों में धारण कर सकते हैं। आपको 76,000 यानी कि 76,000 जप संख्या से इसको अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। ये समय को आपके अनुकूल बनाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि। मिला जुला साल, कभी कंफ्यूज तो कभी बहुत खुश, कभी अपसेट तो कभी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारा उतार चढ़ाव वाला साल है, संघर्षों का साल है आपके लिए, साथ ही साथ सफलता का साल भी है। यानी कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके लिए सब कुछ, चाहे वो व्यापार हो, चाहे संबंध हो, चाहे नौकरी हो। आपको बाहरी संबंधों के कारण सम्मान और सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। साल भर शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है। इससे आपकी आय अच्छी होने वाली है, पैसा आएगा आपके पास, धन आएगा। और सबसे खास बात है कि आप अभी तक जो पैसे नहीं बचा रहे थे, अब आपके मन में आएगा कि मुझे पैसे बचाने चाहिए। नौकरी में ज़रूर उन्नति मिलेगी। हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपके लव लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे तो बैलेंस बना रहेगा और ये सभी आपको मई तक आसानी से प्राप्त होगा। इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल आपको इन चीज़ों के लिए करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर मामलों में हो सकता है इसके बाद आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हो आप। अगर किसी से खटपट हो जाए तो एकदम से गुस्से में आ करके आपको कोई कदम नहीं उठाना है। लेट्स सपोज मई के बाद आपकी ज़्यादा खटपट हो जाए तो ऐसा नहीं कि नौकरी में खटपट हो गई तो गुस्से में आकर आपने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि कार्यस्थल पर दिक्कतों का सामना आपको मई के बाद थोड़ा करना पड़ सकता है। लेकिन आपको मैं आगे उपाय बताऊंगी, उनको करके और अपने तेज दिमाग से आप इसे आसानी से हल भी कर लेंगे। ज़्यादातर पैसा आपका यात्राओं पे खर्च होगा। बिना बात की यात्राएं ना करें और आपकी ज़मीन से जुड़े कोई काम या पैतृक संपत्ति के लिए आपको अचानक से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है। जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेशों से अन्य काम करते हैं, उनके लिए मई के बाद का टाइम बहुत अच्छा होगा। सितंबर अक्टूबर भी आपके प्रोफेशनल मामलों के लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग विदेश में पढ़ना चाहते हैं, काम करने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल अच्छा है। साल की शुरुआत में गुरु आपको बेहद आगे बढ़ने की संभावनाएं दे रहे हैं। विशेष रूप से जो लोग फ्लैट, जमीन, जायदाद या अपना घर खरीदना चाह रहे थे तो आप इस समय का लाभ उठा सकते हैं। मई 2024 तक लव लाइफ जो है आपकी वो एक्साइटमेंट वाली रहने वाली है। इसके बाद कुछ मतभेद आ सकती है, लेकिन इसे आप दिल पर ना लें। छोटी छोटी बातों को दिल से निकाल देना चाहिए। इस दौरान एलर्जी भी हो सकती है आपको, स्किन एलर्जी आपको किसी प्रकार की हो सकती है, तो ध्यान रखें। आपके माता पिता के स्वास्थ्य की भी आपको चिंता हो सकती है और कोई योग्य गुरु आपको मिल सकते हैं इस साल, जो आपको योग, ध्यान, प्रार्थना, पूजा पाठ की ओर अग्रसर करेंगे। आपको उपाय करने हैं ताकि आपका समय आपके अनुकूल रहे। एक क्या करना है, मोटा सा चांदी का ब्रेसलेट लेना है या फिर कड़ा पहन लीजिए। शुक्र के 36,000 मंत्रों से जप करके अभिमंत्रित करके उसे अपने दाहिने हाथ में पुरुष और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में पहन सकती है। चाहे तो ओपल धारण कर सकती है, सफ़ेद मूंगा धारण कर सकती है और गुरु स्थान पर दान करें। जो आपके गुरु का स्थान है वहाँ पर थोड़ा दान दक्षिणा दीजिए, या फिर कोई गौशाला हो आपके घर के आसपास, कोई गरीब हो, कोई आश्रम हो, वहाँ पर थोड़ा सा दान करना चाहिए। एक मोरपंख सदा अपने पास रखिए और समय समय पर माता लक्ष्मी की पूजा बताती रहती हूँ, वो अवश्य कीजिए।
लक्ष्मी कारक जो चीज़ें होती है, अक्सर बताती हूँ कई सारे वीडियोस में, जैसे हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, इन चीज़ों को अपने पास अभिमंत्रित करके अपने पास अपने पॉकेट में रखिए और शनि देव की आराधना करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम चौथी राशि, जल तत्व की राशि, चंद्रमा की राशि, कर्क राशि। और लास्ट ईयर आपकी लाइफ में बड़ा कन्फ्यूज़न था, चिंता न करें, इस साल कम हो गया होगा आपका कन्फ्यूज़न, और अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति देव आपकी कुंडली के 10वें भाव में, पितृ भाव में विराजमान रहेंगे। और साल 2024 आपके लिए श्रम का साल, संघर्ष का साल, भाग दौड़ का साल कहा जा सकता है। आकस्मिक ऋण हुए, कर्ज हुआ, रोग हुआ, शत्रु हुआ, कष्ट हुआ, इनकी आशंका बन रही है। सिर्फ किससे? आपके क्रोध की वजह से, आपकी वाणी की वजह से। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आपके गुस्से पर नियंत्रण रखें, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। और आगे आपको उपाय बताऊंगी, वो आपको अवश्य करने हैं, बहुत ज़रूरी है। आपको करियर को लेकर आप जो बदलाव सोच रहे हैं वह इस समय हो सकता है, पर मई तक आपको शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि राहु नवम भाव में रहेगा। इसलिए इस पूरे साल भाग्य के भरोसे ना बैठ करके मेहनत करते जाइए, क्योंकि बृहस्पति देव आपको यही करने के लिए कह रहे हैं। तभी आपको राहु और केतु भी फायदा देंगे। और इस साल बहुत सारी आप यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो बिना बात की यात्राओं से, कोई झांसे में दे करके आपको कोई अपने नज़दीक बुला सकता है, ऐसी यात्राओं से आपको बचना चाहिए। राहु के कारण कुछ धार्मिक, कुछ पर्यटन के लिए, कुछ लंबी दूरी के ऑफिस या बिजनेस टूर भी हो सकते हैं। भगवान देवी देवताओं को मनाकर और अच्छे कार्य के लिए जाइए, तो आपके कार्य सफल होंगे, अन्यथा आप फंस भी सकते हैं। इस साल हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, धन भी ओके रहेगा, लेकिन घर के रेनोवेशन या गाड़ी की मरम्मत या गैर ज़रूरी काम, ये आप बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करें। बिना बात की चीज़ों पर खर्च ना करें, दिखावे के खर्च ना करें। बहुत पैसा आप खर्च करने की प्रवृत्ति है, देख कर खर्च करें, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। फिर से बोल रही हूँ, 2024 आपके लिए दुर्घटनाओं का भी योग बना रहा है, इसलिए ट्रैवलिंग जहाँ तक हो बच के रहें ट्रैवलिंग से। और पूरे साल आपकी राशि में शनि अष्टम भाव में रहने वाले हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती, किसी भी काम को करते वक्त अपना धैर्य नहीं खोना है। लंबी दूरी की यात्रा में जा रहे हैं तो कार में यात्रा करने की कोशिश ना करें, कोई गाड़ी हो तो खुद ना चलाएं। किसी भी तरह की छोटी मोटी बीमारी हो तो चांस ना लें, तुरंत डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। जो आपके बड़े हैं, आपसे बड़े हों, चाहे आपके गुरुजन हो, गुरु समान व्यक्ति हो, परिवार वाले हों बड़े, उन सभी का आशीर्वाद लेते रहें। किसी को भी गाली गलौच ना करें, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। अष्टम शनि वक्री होकर के आपको 29 जून के बाद से और विपरीत परिणाम दे सकते हैं, तो 29 जून के बाद हो सकता है और कठिनाई भरा समय आए। तो जीवन से संकट को दूर कर सफलता दिलाने के लिए आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, वो आप अवश्य कीजिए और शनि देव को मना कर रखें। एक अच्छा तरीका है शनि देव को मनाने का कि कर्म अच्छे रखें और धैर्य रखें। लव रिलेशन हो, रोमांस हो, पति पत्नी के रिश्ते हों, अगर आपके प्रिय के साथ मतभेद चल रहे थे तो मई के बाद दूर होंगे। मई तक आपको चुपचाप रहना है, और जो लोग सिंगल हैं वो मई के बाद किसी रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, जैसी मेहनत करेंगे वैसा फल मिलेगा। भोलेनाथ का सहारा लेकर के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जप करें। साल 2024 में पूर्णिमा व्रत धारण करने की कोशिश करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर में सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं या अभिषेक करें, और 44,000 जप संख्या से अभिमंत्रित करके सफ़ेद मूंगे की लॉकेट हुआ, अंगूठी हुआ, मून स्टोन की अंगूठी लॉकेट हुआ, यह आप धारण कर सकते हैं, या चंद्रमा का कवच वाइट सिल्वर में आप धारण करें। यह आपके रिश्तों को बचाएगा, समय को भी अनुकूल करेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम सिंह राशि की। अग्नि तत्व की राशि है, भयंकर राशि है, सिंह के समान दहाड़ने वाली राशि है, और ये 2024 आपके लिए दहाड़ता हुआ आ रहा है। भाग्य खुशियां लेकर के आया है, लेकिन व्यर्थ के खर्चों की भी संयोग बना रहा है।
साल के शुरुआती महीनों में बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। धन को लेकर के जो परेशानियां आ रही थी वो दूर होगी और इन 4 महीनों में आप आध्यात्मिक यात्राएं भी करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप किसी कंपनी के मालिक हैं, कोई फ्रेंचाइजी लेकर के काम करते हैं तो समय आपके लिए उन्नति वाला रहने वाला है। कुल मिलाकर मई से पहले आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मई के बाद बृहस्पति दशम भाव में आएंगे तो इस समय करियर को लेकर कोई विशेष परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन नए बदलाव ज़रूर दिख रहे हैं और आप इनसे नए बदलावों से बचना चाहिए। आप अपने बिजनेस के सिलसिले में कई बार विदेश आना जाना भी कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद हुआ, पैतृक संपत्ति हुआ, इससे जुड़ा कोई विवाद दूर हो सकता है। और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपको फील होगा कि आप बहुत कुछ हासिल कर पा रहे हैं, लेकिन बिजनेस को लेकर के संभलने का समय है। एकदम से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, क्योंकि इस पूरे साल शनि आपके 7वें भाव में रहेंगे और बिजनेस पार्टनर से संबंध का भी ये साल है। मतलब आप अगर पार्टनरशिप में हैं तो धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर की कोई बात आपको पसंद ना आए या आपकी कोई बात आपके पार्टनर को पसंद ना आए, तो आप इस चलते धैर्य से काम लें, तभी ये आपका टिकेगा, नहीं तो मुश्किलें आ सकती है। कुछ भी करना हो नया काम अप्रैल के बाद नया ट्राई कीजिए और इस पूरे साल आपको राहु से सतर्क रहना है। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और अष्टम भाव आप सभी जानते हैं दुर्घटनाओं का, वाद विवाद का घर है और इसमें राहु का आना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, तो बच के रहे। छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो सकती है, परिवार से वाद विवाद ज़्यादा हो सकता है, आपकी बोली लोगों को कड़वी लग सकती है, बार बार आपका मन परिवार से दूर जाने का कर सकता है, अनावश्यक वाद विवाद हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक के मामलों में आप फंस सकते हैं। स्वास्थ्य भी थोड़ा अप डाउन रहेगा। वाहन आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है, इसलिए जो आगे उपाय बताऊंगी छोटे छोटे उपाय, विशेष रूप से सूर्य को 1 लोटा जल आपको नियमित रूप से अर्पित करना है और तांबे के सूर्य का कवच बना करके आप 40,000 मंत्र सिद्ध करा के उसे धारण करें या तांबे का लॉकेट कवच का धारण करें, यह आपको चमत्कारिक लाभ देगा। लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रह सकती है। इस साल आपके घर में अगर आप बच्चे की तैयारी में हैं तो बिल्कुल छोटा मेहमान आप स्वागत कर सकते हैं इस साल। और सिंह राशि वालों को ये समय को अनुकूल करने के लिए थोड़ा शनि का भी उपाय करना चाहिए। समय समय पर किसी अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में थोड़ी खिचड़ी दान कीजिए और अपने घर में अपने कुल देवता को स्थान दीजिए। शनि देव के निमित्त जो उपाय बताती हूँ वो आप करते रहिए। घोड़े की नाल अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाइए, ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि, चंचलता और उलझन देने वाला साल है आपके लिए। इस साल की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ेगा आपके लिए समय ठीक होता जाएगा। आपको इच्छित कार्यों में इच्छित सफलता मिलेगी। हो सकता है गूढ़ रहस्यों के प्रति आपका जो आकर्षण है वो और बढ़ सकता है। और जनवरी से लेकर के अप्रैल तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपको थोड़ा मोटापा भी दे सकते हैं, थोड़ा आपका वेट बढ़ा सकते हैं और आपको गूढ़ रहस्यों में थोड़ा आपको घुमा सकते हैं। यानी आपका विश्वास तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में बढ़ेगा और अगर आप इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यह आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोटापा बढ़ना, डिप्रेशन में आना, ये हो सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल अप्रैल 2024 तक ऐसा हो सकता है और उसमें भी आपको जो आगे उपाय बताऊंगी वो करते रहिए। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके साथ दिक्कतें आ सकती है। गुस्से में आकर नौकरी ना छोड़ें, नहीं तो दोबारा मुझे मैसेज ना करें कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। टिक करके काम करना है, धैर्य से काम करना है। कई बार आपको लगेगा कि केवल आप काम कर रहे हैं और आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि ऑफिस में आपकी बहस हो जाए, कार्यस्थल पर झंझट हो जाए। धैर्य से आपको काम लेना है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा सब कुछ। आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर जैसे जैसे बढ़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके रखिए और आप अपने आप ही साहस जुटा लेंगे इन सभी परिस्थितियों से निपटने का। बस ये ध्यान रखना है किसी को अपनी वाणी से चोट ना पहुंचाएं, किसी की इज्जत ना उतारें और विशेष रूप से जो बिज़नेस करने वाले हैं उनको एकदम से नया बिज़नेस शुरू नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सतर्क रह के करें, क्योंकि डूब सकता है।
स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा कह सकते हैं, लेकिन मेहनत जैसा करेंगे। विशेष रूप से अप्रैल के बाद आपको गुरु का सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आदि आप देना चाह रहे हैं तो अप्रैल के बाद दीजिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर आएंगे। जैसे ही मई में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव आप अपना घर बदलेंगे, आपका भाग्य साथ देने लगेगा। कई धार्मिक यात्राएं आप कर पाएंगे। पूरे साल भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। अप्रैल के बाद हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी सारा अच्छा सात्विक समय बिता सकते हैं, और जो सिंगल्स हैं जिनका कोई भी रिश्ता नहीं है वो इस साल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। राहु केतु इस पूरे साल आपके पहले और 7वें भाव में रह रहे हैं, इसलिए हर थोड़े दिन में आपको अकेलापन सता सकता है, डर लग सकता है, एक अनजान डर का आप शिकार हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ आपको बस ध्यान रखना है, बहस ना करें। थोड़े थोड़े दिन में आप बहस करेंगे जिसकी वजह से आपके रिश्ते बार बार टूटन की ओर जाएंगे, लेकिन आपको बार बार इन डिफरेंसेस को भुलाकर फिर से रिश्ते को खूबसूरती से आपको संवारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अनावश्यक यात्राओं से बचें, क्योंकि ये आपको खर्च की ओर ढकेलेगा और इतना खर्च आप इस साल हैंडल नहीं कर पाएंगे, और बड़ी प्रॉपर्टी इस साल आपके बनने के योग दिख रहे हैं। बाकी समय को अनुकूल करने के लिए आप एक चिंतामणि कवच 1.25 लाख जप सिद्ध करवाकर चांदी में अवश्य धारण करें। माता सरस्वती और गुरु ग्रह की उपासना करते रहें। सरस्वती पूजा आएगी तो सरस्वती पूजा पर कोशिश करें कि माता सरस्वती की वंदना आप ज़रूर करें, और एक कांच के बर्तन में शहद भरकर पीपल के नीचे गाड़ दीजिए। एक चांदी का अभिमंत्रित सिक्का अपने पर्स में अवश्य रखिए और भोलेनाथ का ध्यान करें। ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ये समय को आपके अनुकूल बनाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। जीवन में संतुलन बनाए रखने वाली राशि है, तराजू है, इसका जो साइन है वो तराजू है। और चलिए जान लेते हैं कि 2024 में ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या तोहफा लेकर के आए हैं। आपके सहायक होंगे कि आपके विपरीत खड़े हैं ग्रह, आपका भाग्य उदय होगा या सो जाएगा, और इस साल आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। तो तुला राशि वाले ध्यान से सुने। आपकी राशि चिन्ह के अनुसार ही ये साल आपके जीवन में संतुलन लेकर के आ रहा है। आपकी योग्यता और कर्मठता, जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार ही आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपके बिगड़े काम बनते दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा पहले से। बिजनेस में कुछ नया करने की सोच सकेंगे। बिजनेस या नौकरी में आपको काफ़ी सारा सम्मान भी मिलेगा, लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। और इस साल विदेशों से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है, घूमने जा सकते हैं। और साल की शुरुआत में आपका व्यवहार लोगों के प्रति काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपनी मीठी वाणी के कारण काफ़ी सारा काम भी बना पाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उनके लिए साल बहुत सारे अवसर लेकर के आया है। आपको बस इन अवसरों को पहचानना है और आगे बढ़ना है। और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करने का समय है, क्योंकि आप अगर बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करें, मूवीज़ पे, थिएटर्स पे, वेब सीरीज़ पे, म्यूज़िक पे आप स्पेंड कर रहे हैं और आपको करियर पढ़ाई से रिलेटेड बनाना है, तो अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें। जो रिसर्च का काम करें उनके लिए समय बहुत अच्छा है। मई के महीने में जब बृहस्पति देव की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो आपको खर्चीले स्वभाव से बचना है। बिना बात का खर्च ना करें। छोटी मोटी बीमारी को गंभीरता से ले, तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि पेट की समस्या इस साल आपको हो सकती है। अपेंडिक्स हो, पथरी हो, इस तरह की समस्या हो सकती है। या और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, कुछ अनावश्यक खर्चे भी आपकी सेविंग्स को ख़त्म करने लगेंगे, तो इन पर आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन थोड़ा विचलित जिसकी वजह से रह सकता है। एकांत में रहने की इच्छा हो सकती है। वैसे तो परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके, तो उनकी चिंता आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है इस साल आप अपने रिलेशनशिप से खुद ब्रेकअप लेना चाहें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप तुला राशि वाले हैं, आप हर चीज़ को बैलेंस करना जानते हैं, तो रिश्तों को तोड़ने के बजाय जोड़ना सीखें।
कोई पैतृक संपत्ति का विवाद, पुराना विवाद हो सकता है, वो दूर हो जाएगा। और पूरे साल पूर्ण लाभ पाने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है बगलामुखी माँ की या तो स्वयं से साधना करें या माँ का सिद्ध स्वर्ण मुद्रा कवच आप चाहें तो गले में या हाथ में धारण करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। समय समय पर शनि मंदिर जाएं। इस तरह से समय को अपने आप अनुकूल बना सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। बड़े चुपचाप, गुप्त, सीक्रेटिव होती है ये राशि। और वृश्चिक राशि वाले साल 2024 में ऐसे ही अपनी हर बात को आपको सीक्रेट रखना है, सीक्रेटली काम करते जाना है, सफलता को प्राप्त करते जाना है। और आपके लिए कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी है शुरुआत में, और अल्प लाभ के योग बन रहे हैं। मेहनत अधिक है लेकिन लाभ अल्प मिलने वाले, लिए थोड़ा थोड़ा मिलेगा लेकिन मिलेगा, है ना। लेकिन साल का जब बीच आएगा, मध्य आएगा, उस समय भाग्य उदय का योग बनेगा। अभी से मेहनत करेंगे तो नौकरी में उन्नति भी मिलेगी। विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं तो वो भी सफलता मिलेगी। आपके कोई गुप्त शत्रु हैं तो उन पर जीत मिलेगी। आर्थिक लाभ मिलेगा। यानी सब कुछ 2024 आपको दिलाएगा। बस साल के 4 महीने आपको जम करके मेहनत करनी है। स्टार्टिंग में शुरुआत वैसी ही होगी जैसा आप चाहते हैं। अप्रैल तक गुरु छठे भाव में रहेंगे। विरोधी, आपके जो दुश्मन है, थोड़ा आप पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन ये दुश्मनी ही आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करेगी और आप नए प्रोजेक्ट्स में आप आसानी से और हिम्मत के साथ डील कर पाएंगे। आपकी इनकम तो ठीक ठाक होती दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे साल एक बराबर इनकम नहीं रहने वाली है। कभी अचानक बहुत पैसा आएगा, कभी कुछ महीने कम काम होगा। आप एक से अधिक इनकम के सोर्स को बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। शनि आपके चौथे भाव में उपस्थित है, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन यदि आप किसी घर, ज़मीन, फ्लैट का सौदा करने का विचार कर रहे हैं तो उसमें कुछ देरी हो सकती है। और 29 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच जब शनि वक्री होंगे तब आप नई गाड़ी या मकान खरीदने की हिम्मत जुटा पाएंगे। इसमें आपके परिवार के लोगों का भी आपको साथ मिलेगा। बहुत से अच्छे काम इस साल ज़रूर बनेंगे, क्योंकि राहु आपके 5वें और केतु आपके 11वें भाव में है। इसलिए लव लाइफ को लेकर के आपको सावधान रहना है। बार बार साथी के साथ मतभेद मत करें, नहीं तो आपका रिलेशनशिप टूट सकता है। रिलेशनशिप ब्रेकअप की कगार पर हो सकता है। और मई के बाद गुरु का जब सपोर्ट मिलेगा तब जाकर के आपका ये थोड़ा सपोर्टिव होगा समय। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता पिता का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता भी आपको रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय थोड़ा कन्फ्यूजन भरा रह सकता है। बार बार कोर्स बदलने को लेकर के आपके मन में विचार आ सकते हैं, लेकिन टिक करके रहिए एक कोर्स पर। मूवी, थिएटर, सोशल मीडिया से पर समय ना बर्बाद करें अपना। रिसर्च वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। सीनियर्स या टीचर्स की गाइडेंस लेकर के किसी गाइड के अंडर में काम कीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग भी बड़ी उम्र वाले हैं उनको अचानक डिप्रेशन में आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज़ जैसे इश्यूज हो सकते हैं। आपको क्या करना है, तांबे के सूर्य का यंत्र बनवा करके, यंत्र वाला कवच बनवा करके तांबे के चेन में या लाल धागे में गले में धारण कीजिए। 40,000 जप संख्या से अभिमंत्रित कराइए और थोड़ा ध्यान कीजिए। एवरीडे मेडिटेशन करना, थोड़ा योग करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, इनको अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। ये आपको अवश्य लाभ देंगे। और 1 लोटा जल सूर्य देव के निमित्त आपको रोज देना है, थोड़ा सा गुड़ डाल करके। ये आपके समय को आपके लिए अनुकूल करेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। अग्नि तत्व की दूसरी राशि, राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। साल 2024 आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है। सच में साल की शुरुआती महीने सच में आपके लिए तोहफा लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्पेशली नौकरी वालों को साल 2024 के शुरुआती महीनों में प्रमोशन मिल सकता है, आय बढ़ सकती है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, नए घर, बंगला, गाड़ी आदि प्राप्ति के
योग बन रहे हैं। सुख साधन में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। एक गड़बड़ है और वो है आपकी वाणी। इसको आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा, अपने मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, नहीं तो बना बनाया काम बर्बाद हो सकता है। और इस साल आप बिना बात की यात्राएं आपको अट्रैक्ट करती दिखाई दे रही है। आप घूमना चाहेंगे। कई लोग ट्रैवल ब्लॉगिंग के नाम पर पैसे बर्बाद करते हैं कमाने के बजाय। ऐसी गलतियां ना करें। और इस साल शनि आपकी राशि में तीसरे भाव में खुद के घर में होंगे। यह आपके लिए अच्छा है। किसी कार्य को करने के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भाग्य की जगह आप कर्म पर यकीन करना शुरू कर दीजिए। तो इस साल आपके इनकम के भी सोर्स बढ़ेंगे और इनकम सोर्सेज आप डेवलप कर पाने की स्थिति में भी रहने वाले हैं। जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहेंगे। ये समय शिक्षा, प्रेम और आय को बढ़ाने वाला है। और राहु केतु भी आपके लिए कई मायनों में सफलता लेकर आने वाले हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, धनु राशि वाले पॉलिटिकल लोग, ये लोग इस समय को पूरा यूज़ करें, क्योंकि इस साल आपको सफलता, ज़बरदस्त सफलता मिलती दिखाई दे रही है। स्मार्टली काम करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और खान पान का ध्यान रखें। राहु के तो बीच बीच में आपको फैमिली टेंशन देते रहेंगे और अगर आपको किसी भी बात को मन में ध्यान रखना है, नहीं लेना है और धैर्य के साथ इसी तरह से मुस्कुराते हुए काम करते जाना है। क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि स्माइल यू स्माइल, फॉर व्हेन यू स्माइल अदर्स स्माइल एंड दस यू क्रिएट अ वर्ल्ड फुल ऑफ स्माइल्स। और इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मई के बाद जो लव मैटर्स है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं होगी। जो लोग नौकरी बदलने या बिजनेस में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए मई के बाद का समय काफ़ी बेहतर हो सकता है। और इस साल हेल्थ और पुराने इशू सॉल्व होंगे। आपके जो विरोधी हैं वो आपके पक्ष में नजर आएंगे। विदेश में जॉब या पढ़ाई के जो इच्छुक लोग हैं वो मई के बाद प्रयास करें। जून के बाद जब शनि आपके वक्री स्थिति में होंगी तब आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। भाई बहनों को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मदद कीजिए अपने भाई बहनों को, क्योंकि जब आपको समय पड़ेगी तो वो भी तभी आपको मदद कर पाएंगे। श्रम हो, संघर्ष हो, इसमें अधिकता होने वाली है। मेहनत करेंगे तो ही चीज़ें मिलेगी। यदा कदा कार्य में अवरोध का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन समय को बेहतर बनाने के लिए उपाय कीजिए। आगे उपाय बता रही हूँ, वो कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विशेष रूप से रोज मूंग दाल का, पीले मूंग दाल का पानी आपको पीना चाहिए। और एक बगलामुखी माँ का जो स्वर्ण मुद्रा कवच है, इसको धारण करके रखें। कम से कम प्रत्येक गुरुवार को पहनिए, या जब ज़रूरी काम से बाहर जाएं तब थोड़ी देर के लिए इसे पहन करके जाइए। ये आपके जीवन में कवच का काम करेगा और आपको धन संपत्ति को अट्रैक्ट करने में माहिर करेगा। महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना है। हो सके तो एकादशी व्रत धारण कीजिए और गुरु शांति पूजन करवाइए। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम 10वीं राशि यानी मकर राशि, यानी मेरी राशि की। तो वैसे तो मकर राशि के लिए शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। कोई के लिए बहुत कष्टदायक, बहुत पेनफुल है, ज़्यादातर लोगों के लिए पेनफुल ही है। लेकिन मकर राशि के अनुसार ये साल आपके लिए भाग्य उदय का साल भी बन सकता है। नया साल 2024 मकर राशि वालों के लिए सुख दुख, हर्ष विषाद, लाभ हानि, इनकी समानता रखने वाला है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी साल है। हिम्मत रखेंगे तो पिछले साल से जो परेशानियां आपकी चल रही थी वो धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। आपके इष्ट मित्रों से, आपके पड़ोसियों से आपके मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है। इसलिए भगवान को मनाते रहिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखें। और साल की शुरुआत में बृहस्पति आपकी राशि के 4थे घर में रहने वाले हैं। इस दौरान माता का आपको प्यार मिलेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। और पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो विवाद भी आपका दूर हो सकता है। आपके कुंडली में नई गाड़ी, फ्लैट, मकान ये खरीदने के योग बन रहे हैं। और इस साल की शुरुआत में बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठे हैं। इससे आय ज़बरदस्त होने वाली है, अच्छी होने वाली है। और लव मैटर्स में भी आपके अगर कोई मतभेद चल रहे हैं, डिफरेंसेस चल रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, तो वो भी दूर होने वाले हैं।
मई के बाद विशेष रूप से आपके लिए बृहस्पति बहुत शुभ रहने वाले हैं। इस दौरान आपकी आय बढ़ेगी, जो भी आपका डाउन जा रहा था ग्राफ वो ऊपर हो जाएगा और राहु केतु भी आपको सपोर्ट करेंगे। राहु आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और रिस्क लेने के काबिल आप बनेंगे और इस दौरान आप कठिन परिश्रम भी करेंगे और अपनी नौकरी हो, बिजनेस हो, इनमें अपने एम्बिशंस को पूरा कर पाने की स्थिति में भी होंगे। आप पैसा भी कमाएंगे और अच्छे कार्यों में खर्च भी करेंगे। आपकी रुचि दान देने में होगी। और जो लोग भी विदेश में रहना चाहते हैं, आप विदेश में काम करना चाहते हैं, उन लोगों का सपना मई के बाद पूर्ण हो सकता है। आप विदेश जा सकते हैं, हो सकता है आपके विदेश में बसने के भी योग बन रहे हैं और परिवार के लोगों के साथ आपका सामंजस्य बना रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी बात का बुरा मानकर जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई भी काम पैसे की कमी से रुकने वाला नहीं है। आपके इष्ट आपके साथ हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहकर आगे बढ़ें और आपकी राशि के स्वामी शनि देव आपके दूसरे भाव में होंगे। शनि स्वयं की राशि में होंगे, इसलिए आपको विशेष हानि नहीं करेंगे। बाकी आप अपने कर्मों को अच्छा रखें और जून से लेकर के नवंबर तक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इस दौरान हो सकता है आपकी हेल्थ बार बार खराब हो सकती है। सही समय पर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। समय को अनुकूल बनाने के लिए आपको शनिवार के दिन तेल और मंगलवार के दिन घी का दीपक मंदिर में जलाना चाहिए। साल भर जला लीजिए, अच्छा रहेगा। 7.5 चल रही है, शनिदेव का ध्यान करते रहें। शनिदेव के छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, वो करते रहिए। नीलम हो सके तो धारण करें, पीपल की पूजा करें, घर में घोड़े की नाल अवश्य लगा करके रखें और काले हकीक की अभिमंत्रित माला या ब्रेसलेट आपको धारण करके रखना चाहिए। शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, नवरात्र व्रत धारण अवश्य करें और दुर्गा पूजा स्वयं से करें या करवाना चाहिए। आर्थिक उन्नति के लिए समय पर आपको लक्ष्मी पूजन भी जरूर करते रहना चाहिए और माता रानी आपकी रक्षा ज़रूर करेंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि आपके लिए इस साल 2024 कुछ खट्टा कुछ मीठा लेकर के और बहुत सारा तीखा लेकर के आया है। मिला जुला फल देने वाला साल है। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि शनि की 7.5 आपके दूसरे चरण में चल रही है। पुरानी व्याधि से आप पीड़ित हो सकते हैं। पूरे साल शनि आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं और इसका पॉजिटिव साइड देखिए, नेगेटिव बातें हम नहीं करेंगे। थोड़े आप गंभीर किस्म के ज़्यादा हो सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि परेशानियां तो घिरेंगी ही। मजाक मस्ती से आप दूर रहेंगे, आपके विचारों में गंभीरता आएगी और लोग आपका इसकी वजह से पूरा सम्मान भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, गंभीर होना है, कठोर नहीं होना है। गंभीर व्यक्तित्व होना अच्छा होता है, लेकिन कठोर व्यक्तित्व होने में अंतर होता है। कठोर ना बने। और इस साल राहु आपके परिवार के अन्य लोगों के साथ आपको मतभेद करा सकती है। कठोर होने की वजह से रिलेशंस टूट सकते हैं, जीवन साथी के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। अड़ियल ना बने, धैर्य का परिचय दें, नहीं तो अलगाव की स्थिति आ सकती है। हालांकि साल के शुरुआती महीनों में बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को उथल पुथल से बचा कर रखेंगे, लेकिन इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति गुरुदेव आपको आत्मविश्वासी और साहसी भी बना के रखेंगे। आप रिस्क लेंगे, नौकरी हो, बिजनेस हो, इसमें बड़े फैसले ले पाएंगे। लेकिन ये साल नई नौकरी ढूंढने के लिए नहीं है, जिसमें है टिक करके रहिए। बिजनेस में भी बड़ी लाभ की आशा ना करें, ना ही बिजनेस पार्टनर पर बार बार शंका करनी चाहिए, नहीं तो आपके कार्य प्रभावित होंगे। आमदनी की अपेक्षा व्यय अधिक दिखाई दे रहा है, तो खर्चे बचा कर चलें। और करियर के लिहाज से ये साल मेहनत भरा साल है। कई बार आपको लग सकता है कि आपने मेहनत की लेकिन आपको अच्छा परिणाम नहीं मिला है, तो निराश ना हो। ये एक फेज़ है, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। पूरे साल केतु आपके अष्टम भाव में, अब आपके लिए ये शुभ भी हो सकता है। केतु जब अष्टम भाव में आता है, हालांकि कुछ लोग इसे बुरा भी कहते हैं, लेकिन ऐसे में गूढ़ रहस्यों के प्रति आपका झुकाव बढ़ता है। आध्यात्मिक ज़्यादा हो सकते हैं आप, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब के चक्कर में पड़ के आप नुकसान कर सकते हैं। तो सावधान रहें, किसी भी गलत जाल में ना फंसे। और अचानक से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर में हो सकता है कोई मंगल कार्य हो। कर्ज नहीं लेना है इस साल, और ले रहे हैं तो पहले चुकाने का तरीका देख लीजिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत भरा साल है। टाइम बिगड़ा तो साल बिगड़ सकता है, इसलिए फोकस ना उखाड़े।
सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। हाँ, हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा असर हो सकता है, अलर्ट रहना होगा। विशेष रूप से ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। आपको भी मकर राशि की भांति ही उपाय करने चाहिए। शनिवार को तेल और मंगलवार को घी का दीपक मंदिर में जलाना है। 7:30 चल रही है तो शनिदेव की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव के उपाय बताती हूँ, वो करते रहिए। नीलम धारण कर सकते हैं, पीपल की पूजा करें, घर में घोड़े की नाल ज़रूर रखें और काले हकीक की अभिमंत्रित माला 1.25 लाख जप से सिद्ध करके आपको भी धारण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पूजन अवश्य करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते दोस्तों हम मीन राशि की। द्विस्वभाव वाली यानी 2 स्वभाव वाली राशि है मीन राशि, और इसमें लाभ और हानि एक साथ होती रहेगी। मीन राशि वालों को प्रयत्न करना होगा, तभी भाग्य उनका साथ देगा। कार्य क्षेत्र में बिना विचार किए कोई भी काम नहीं करना है, और आपको जितना आप चाहते हैं उतना फल हो सकता है आपको तुरंत ना मिले, देर से मिले, पर मिलेगा ज़रूर। इस विश्वास को बना के रखें। आप भी शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, मध्य चरण में हैं, इसलिए अच्छे परिणाम अगर पाना चाहते हैं तो सच्चाई के साथ मेहनत कीजिए, आपको परिणाम ज़रूर मिलेंगे। कई बार आपको लगेगा कि भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, आप रो सकते हैं, लेकिन 7.5 में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को धैर्य की और मेहनत की। और साथ में शनिदेव और हनुमान जी को सच्चे दोस्त बना लीजिए, ये आपको समझना होगा। दोस्तों, अप्रैल तक आपके आय के सोर्स बढ़ सकते हैं, नौकरी में उन्नति के चांस भी मिलेंगे, और मई के बाद आप किसी नई नौकरी की तलाश भी कर सकते हैं। आपको धैर्य से इसी नौकरी में आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। और बृहस्पति देव अप्रैल के बाद से आपके 3रे भाव में रहने वाले हैं, जो आपका आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, लेकिन आपके आय में अप डाउन करते रहेंगे। पूरे साल राहु आपको भ्रम में भी रख सकता है। आपकी राशि के कारण ही आपका स्वभाव द्विस्वभाव का है, यानी 2 फेस आप कहे जा सकते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे, कभी खुश तो कभी सैड। और ऊपर से राहु आपकी राशि में गोचर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसान लेकर आ रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आपको सोचने लगेंगे, टेंशन हो सकती है, लेकिन एक अच्छी बात ये होगी कि आप मेहनती बनेंगे और जुगाड़ लगाएंगे। तो हमारा देश, भारत देश भी जुगाड़ पर चलता है, तो टेंशन नहीं लेना है। जुगाड़ू प्रवृत्ति से आप सभी काम अपने पूरे करने के काबिल हो जाएंगे। साथ ही साथ देवी देवताओं का देश है, तो थोड़ा बहुत देवी देवताओं को मनाते रहिए, आपके सभी कामों की उलझनें धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिल जाएगी और लोग आपसे काम करने का शॉर्टकट सीखने की कोशिश करेंगे। आप जुगाड़ लगा के काम करेंगे और लोग सोचेंगे अरे वाह, ये तो इतनी जल्दी इस काम को इसने कर लिया, वो आपसे उल्टा सीखने लगेंगे। केतु के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, आप अकेले रहना हो सकता है चाहेंगे, हो सकता है आप किसी मेडिटेशन कैंप में या कोई स्पिरिचुअल टूर पर भी अकेले जाने की कोशिश करें। और बिजनेस को लेकर के अभी आपको कोई बड़ा प्लान नहीं करना चाहिए, ये समय बहुत सपोर्टिव नहीं कहा जा सकता है। हालांकि मेहनत करते रहिए, जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। जो लोग भी मैरिड हैं, संतान है, संतान पक्ष की चिंता आपको अचानक बढ़ सकती है। साल 2024 में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है, आंखों में जलन, पैरों में दर्द, इनसे आप परेशान हो सकते हैं। और इस साल हेल्थ को लेकर के लापरवाही किसी भी राशि वाले को नहीं करनी और आपको भी विशेष रूप से नहीं करनी है। बिना बात के बेकार की यात्राएं ना करें, नहीं तो एक तो खर्च बढ़ेगा और इन यात्राओं से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अनावश्यक यात्राओं से आपको दूर रहना चाहिए। किसी के भी झांसे में आ करके आप दूर दराज की यात्राएं ना कर बैठें, किसी पर अनावश्यक भरोसा ना करें। स्पेशली लव रिलेशंस में अगर आप किसी ऑनलाइन रिलेशन के चक्कर में हैं तो आपको ध्यान रखना है, कोई अगर आपको बुलाए तो आपको उसके नहीं जाना है करीब। और स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से कड़ी मेहनत वाला समय है। पहले की गई मेहनत का आप एकदम से पॉजिटिव रिजल्ट दिखे ऐसी उम्मीद कम है, मेहनत आपको करते ही रहना पड़ेगा, इसलिए अवश्य प्रभु आपका साथ देंगे। और दोस्तों, आपको साल भर कोशिश करना है कि चींटियां अगर कहीं हैं आसपास तो उसे पंजीरी, पक्षियों को दाना, मछलियों को आप दाना दे सकते हैं। और राहु शांति आपको ज़रूर करवानी चाहिए। और इसके बाद राहु शांति कवच आप चांदी में बनवा करके या चिंतामणि कवच हर समय धारण करके रखें।
72,000 जप होते हैं राहु के, उससे सिद्ध करवा सकते हैं, या माता सरस्वती के 19,000 मंत्रों से सिद्ध करवा करके आप राहु कवच धारण करके रखें। मोर पंख रख सकते हैं आप अपने पास, और ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जप करें, शनि देव के मंत्रों का जप करें, शनि मंदिर जाएं समय समय पर। और इस प्रकार से 2024 में सैकड़ों साल के बाद विस्फोटक महासंयोग बना है, बहुत ही खूबसूरत। आपको मैं अगर बताऊंगी मालव्य राजयोग और बहुत सारा, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कोशिश की है छोटे में बताने की, आसान सी भविष्यवाणी आप सभी को बताने की। बड़े ध्यान से स्वयं भी सुने और बातों को अपनी राशि अनुसार लिख करके आप नोट करके रख लीजिए। और विशेष रूप से 6 राशि वालों की तो बम्पर लॉटरी लगने ही वाली है, लेकिन बाकी के 6 राशियों को भी बम्पर लॉटरी लगाना चाहते हैं तो जो उपाय बताए मैंने उनको आप जाया ना करें, लिख करके रखें और पक्का पक्का कर लीजिए। दोस्तों देखिए, ये विस्फोटक महासंयोग आपकी ज़िंदगी में भी विस्फोट अवश्य करेगा, और विस्फोट खराब के लिए नहीं, आपकी अच्छाई का विस्फोट करेगा, आपके यश का, मान सम्मान का विस्फोट करेगा, आपको ढेर सारा नाम दिलाएगा। तो 2024 में चलिए हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हुए, अपने अपने इष्ट से, अपने अपने गुरु से प्रार्थना करते हुए मनाते हैं कि भगवान आने वाला साल, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। हमें सभी कष्टों से, पूरी पृथ्वी को, समस्त परिवार को, समस्त पृथ्वी को, समस्त जनमानस को बचाए रखना, सभी प्रकार के कष्टों से सभी के जीवन में शांति प्रदान करना, विश्व शांति हो, विश्व का कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। और दोस्तों थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती, साथ में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो अकेले नहीं सुनना है, आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांची दरबार की जय। और विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2024। कैलेंडर ईयर है पर हम तो विश करेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले। हालांकि हिंदू नव वर्ष शुरू होगा 2081 चैत्र माह में, लेकिन फिर भी कैलेंडर बदल रहा है, तारीखें बदल रही है, घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ रही है। तो सभी लोग जम करके सेलिब्रेशंस कीजिए, सुख शांति ध्यान करते हुए, प्रभु का, इष्ट का ध्यान करते हुए इस नव वर्ष में प्रवेश करें, ताकि आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। सच्चे दिल से आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।